Wisconsin है। Come on, Wisconsin. Come on, Wisconsin. शादी में करना है। When I do it. पूछा क्या बोला? Very good. Yeah. उसका फिर समझ में आया? हाँ सर। चलो मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर, सुनो मेरी बात ध्यान से, बाद में उतारते रहना। लिसन टू मी वेरी केयरफुल। मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर, समझ रहे हो? मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर ऐसा समझो, सिमोन इज ड्रेसिंग हरसेल्फ, ऐसे बाल बाल भैया काउंट कर रही है ड्रेसिंग टेबल के सामने। अबे वो कर रही है, तू क्यों हंस रहा है? सुनो मेरी बात, सिमोन इज ड्रेसिंग हरसेल्फ, ठीक है ना? अरे सिमोन इज ड्रेसिंग हरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अ ड्रेसिंग मिरर, ठीक है? अब ड्रेसिंग मिरर आपने देखा है, वो इतना बड़ा होता है। मान लो मैं इसको इतने साइज का मिरर दूं, वैसे देखे क्या उसको अपनी फुल बॉडी दिखाई देगी? लॉजिक पे जवाब दो, क्या फुल बॉडी दिखाई देगी? मेरा क्वेश्चन है मिनिमम लेंथ, मिरर एटलीस्ट किस लेंथ का होना चाहिए कि आप अपनी पूरी बॉडी को कुछ बात समझ आई? It is the distance you are standing from the mirror also. अरे कुछ बात समझ आई? हाँ। अरे पक्की बात? देख, अरे यार बातें नहीं प्लीज यार, देखो मेरी बात सुनो, इस पे क्वेश्चंस आते हैं इसलिए ढंग से देखो। ये सब चीजें ऑल्दो मैं करा रहा हूँ क्लास में, बट ये सब एज अ क्वेश्चन की तरह फॉर्म हो जाते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देख थोड़ा सा ध्यान देना, मान लो ऐसा एक मिरर रखा है, ठीक है? ठीक है, यहां पे देयर इज अ पर्सन स्टैंडिंग, ठीक है? ऑब्जेक्ट ओ, ऑब्जेक्ट से मिरर की डिस्टेंस अपन ले लेते हैं, लेट अस से डी। बोलो कोई तकलीफ? इस पर्सन की हाइट अपन ले लेते हैं एच। बात समझ आई? इसकी इमेज बनेगी कितनी डिस्टेंस पे? इसमें कोई तकलीफ? अच्छा सुनो मेरी बात, अगर इस बंदे को, ध्यान सुनना मेरी बात, अगर इस पर्सन को अपनी पूरी इमेज देखनी है तो जो रे इसके लेग से निकलेगी, क्या वो इसके आंख में जानी चाहिए? Yes. कोई तकलीफ? पक्का? और जो रे इसके, मैंने एक ऐसा केस लिया है जिसमें आदमी की आंखें कहां पे? बात समझ आई? अभी दूसरा वाला केस, नॉर्मल केस जो होता है वो भी हम कर लेंगे, परेशान होने की बात नहीं, ठीक है? दूसरा इसके सर से निकली और आंखों में नहीं, पहले तो यस हो, बात समझ आई? अपन इसकी इमेज भी बना लेते हैं एक्सटेंड करके कुछ ऐसा। सो इसकी इमेज कुछ ऐसी बन गई इमेज एट डिस्टेंस
बोलो बेटा, कोई तकलीफ? पक्का? अब सुनो, ध्यान से देखो बेटा, अपन एक और पेन उठा लेते हैं, अपने पास तो है। देख, अगर तू लॉजिकली सोचे ना तो इतने से मिरर में इसको अपनी पूरी इमेज दिख रही है, यस और बात समझ आई? इतने से मिरर में इसको अपनी एक मिरर के बॉटम से रे आंखों में जा रही है, एक मिरर के टॉप मोस्ट पॉइंट से रे आंखों में जा रही है। सो दिस इज द लेंथ विच इज मिनिमम लेंथ टू सी हाइट। अब निकालना तो देखो ये यूजिंग ज्योमेट्री, बात समझे? देखना ज्योमेट्री कैसे यूज किया। अगर मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, क्या मैं बोल सकता हूं इफ दिस इज एंगल थीटा देन दिस इज एंगल Theta. कोई तकलीफ? No. दिस लेंथ इज h by 2 and this length is, बोलो कोई तकलीफ? अरे सही है ना? सो मिनिमम लेंथ कितनी है? अरे कितनी आई? मतलब h by 2 mirror is required to see full length object। इसमें कोई तकलीफ है? हाँ पक्का? बात समझ आई? अब अपन दूसरा केस लेके बात कर लेते हैं, जिसमें अब ये तो मतलब ठीक है, एक हाइपोथेटिकल केस हो गया जिसमें आंखें मैंने सर पे लगा दी। अब अपन वो केस ले लेते हैं, एग्जांपल के फॉर्म में ले लेते हैं, और कोई चीज नहीं है, डेटा वगैरह ले लेते हैं, जिसमें आईज थोड़ी सर से नीचे। देख मेरी बात सुन, ध्यान से देख। लेट अस से ये अपना मिरर है, ठीक है? ठीक है बेटा? और ये अपना ऑब्जेक्ट है ना, पर्सन। डिस्टेंस ले लो मिरर से d, इसकी हाइट है ना, अपन ले लेते हैं, कितनी ले लेते हैं? 2 मीटर ले लेते हैं। हाँ 2 मीटर 180 सेंटीमीटर, 180 नहीं 200 यार प्लीज यार, इसकी आइज कितना नीचे ले लूं? 1 मीटर 200 20 सेंटीमीटर ले लेते हैं, मान लो आइज यहाँ पे है, That's also low. ठीक है? एंड अरे यार देख लो, 5 centimeters. लेट अस से दिस इज 20 सेंटीमीटर और नीचे का बचा हुआ है, मान लो सिचुएशन ऐसी, ठीक है? अब देख रे निकालते हैं। ये गई पहली रे, बोल यस और फिर ठीक है? दूसरी रे निकालते हैं। ये गई दूसरी रे। अरे पक्का ध्यान से देख, दिस इज द लेंथ ऑफ द मिरर व्हिच इज रिक्वायर्ड बाय मी, ठीक है? कैलकुलेट करते हैं। Image at distance d
आओ बेटा, सुन, ये पूरा 20 है, अरे पक्का, अरे ठीक है ना? ऊपर का कितना हुआ? 20 कितना हुआ? क्या ये 10 सेंटीमीटर? यस अच्छा ये पूरा 180 है, यस ये डिस्टेंस कितनी हुई? अरे कितना? काम का मिरर कितना आया? अरे कितना आया? ध्यान से देख, अभी भी h by 2 आंखें ऊपर हो नीचे हो उससे कोई फर्क कितना रहता है? रटा होना चाहिए। अगर h पर्सन की हाइट है तो कम से कम कितने लेंथ का मिरर उसको चाहिए? आगे जब शीशा खरीदने जाओ तो उससे बोलना तुम्हारी हाइट मेजर करके, भाई साहब इतनी लेंथ का शीशा दो, कम से कम है ये। क्या है ये? कम से कम। दूसरी चीज क्या है, डी पे डिपेंड कर रहा है क्या? अरे बता ना, डिपेंड कर रहा है क्या? अरे कर रहा है क्या? लॉजिक पे बात है। अब ये आप सोचो, कितना समय मुझे अगर बहुत दूर चलेगा तो देख सकता है। देख के बताना मुझे एक बार। डॉट देख मतलब अरे बिल्कुल दिमाग कंफ्यूजन मत रखो, 2 मिनट रुक। तू एक काम कर, तू h/4 लेंथ का मिरर ले और d बढ़ा दे, दिखने लग जाएगा क्या? अरे क्या मैंने कहीं पे भी d यूज किया क्या? तू बता ना मुझे, d का क्या रूल है? मैं हटा दूं d, मैं 10 ले लूं, 15 ले लूं, 5 ले लूं, 1 मीटर ले लूं, d का क्या रूल है? अब देखो ना तुम्हारे सामने, तुम्हें आज तक वो लग रहा था, उसमें मैं क्या करूं? तुम्हें ऐसा लगता था, बात समझ आ रही? होता है, ठीक है। अगर आप एक मिरर दूर लगा दो तो आपको ज्यादा देखने लग जाता है, बट कंफ्यूज मत हो, मिनिमम लेंथ की बात कर रहा हूं मैं। मतलब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि h/4 लेंथ तो कितना भी दूर लगाते हैं तुझे, तू दिखाई, इस चीज को समझो। h/2 लेंथ में आप अपने आप को देख, ये मिनिमम लेंथ की बात हो रही है, बात समझ आई? अगर मिरर h/2 से बड़ा हो जाएगा तो भी दिख जाएगा। तब आपको फ्लोर दिखने लग जाएगी जब आप डिस्टेंस पे लगाते हो। कुछ बात समझ आई? अरे पक्की बात? हाँ बेटा बोल। तो अगर मतलब d बढ़ा दिया हाँ, तो इमेज तो लिखने के ऊपर डिमिनिश हो जाएगी ना, साइज छोटी हो जाएगी। डी बढ़ा दिया इमेज छोटी हो जाएगी। कॉन्केव मिरर है क्या? प्लेन मिरर में इमेज की साइज डी पे डिपेंड करती है क्या? हाँ? सेम ही रहती है। सर आज भी ने माइंड अरे तुम एकदम कंफ्यूज मत हो, तुम्हें ऐसा लगता था आज तक, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है, ठीक है? हाँ बेटा, आदमी ने माइकल जैक्सन को जैसे बेंड कर तो फिर मतलब बेंड कर पूछ रहा तो भी एक्सपर्ट नहीं लेगा क्या? बनाना रे डायग्राम। नाइस परेशान क्यों हो रहा है? बना रे डायग्राम, आंखें निकाल, ज्योमेट्री लगा, आंसर निकाल। आंखें निकाल। If he mentions the height, it will be different. वो आंखें मैटर नहीं करती। If he's opening the height, you're checking out dead there. बड़े चलेगा। किसने एक बार में निकाला? तुम्हें आज तक ऐसा लगता था कि शीशा दूर लगा दो दिखने लग जाएगा, शीशा दूर लगाने से फिर भी आप अपनी पूरी इमेज तभी देख पाओगे जब वो h/2 है। इसलिए आइडियली घर में क्या करना चाहिए, जो सबसे लंबा पर्सन है उसकी हाइट का अंतर ले लेना चाहिए। इतना दिमाग आज तक आपने नहीं सोचा। छोड़ो ना यार। शादी हुई है, बच्चा पहले से। मेरा नहीं मेरा। पहला हो जाए तो मुझे बता देना, मैं मिटा दूंगा।
जनरली ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बच्चों को सिंपल लगती है, उसका रीजन यही है, बेसिक मैथ्स है, लॉजिक पे बात चलती है। एक जो अरे दीवानो पढ़ाई ठीक चल रही है? पढ़ता है घर में? कितने घंटे पढ़ाई करता है घर में? एक सजेशन देगा तो टेंशन देता है। जिन्हें क्या कर रहा है सर? हाँ बट कैसी चल रही है उसकी तैयारी? आगे चल के तुमसे कोई पूछेगा जेई टफ है तो क्या बोलोगे? भैया भैया हमने सुना जेई बहुत टफ है। जेई टफ, उसकी जर्नी टफ है, 2 साल। अब जैसे ये है लड़का, इसके इलेक्ट्रोस्टैट से अभी तक नहीं हुआ, ये चीज टफ है। बेटा डन डन डन। आज बढ़िया मौका है, प्लेन मिरर खत्म कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन स्फेरिकल स्टार्ट, नेक्स्ट कब है? कल ही है ना मेरी? बहुत बढ़िया, स्फेरिकल शुरू। हाँ हाँ है ना? सॉरी अच्छा हाँ थर्सडे को रक्षाबंधन है, कल क्लास नहीं है। केमिस्ट्री का अभी 1 मिनट, केमिस्ट्री हाँ केमिस्ट्री भी शायद नहीं होगी। मॉर्निंग में रक्षाबंधन का मुहूर्त है ना, तुम लोग भी क्लास में आपस में राखी बांधोगे। लड़कों का 2 ही काम है, या तो रक्षाबंधन में राखी बंधवाओ और बाद में छूट जाओ, है ना? राखी बंधवाऊंगा मैं, तुम लोगों को देखना। कल क्लास में कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे, 2 लड़कियां, 7 बच्चों को राखी बांधेगी। लड़कियों के लिए कुछ कवरी है, हर बच्चा आपको 100 रुपए देगा। ब्रो मैंने 500 की नोट है, एक स्ट्रिप काट के दे। अरे मैं डालूं? छोटा में क्या करते थे हमारे सर कि ऐसे क्लास में जनरली जब बहुत सारे बच्चे होते हैं तो हूटिंग वूटिंग से पता चल जाता है किस लड़के लड़की में लफड़ा चल रहा है ना, ऐसे पता चल जाता है। बस राखी के दिन बढ़िया वीडियो शूट करा के पूरी क्लास के सामने बकायदा वो हार वाल लेके बढ़िया राखी बंधवाते हैं। सुनो मेरी बात, पहले तो मिनिमम लेंथ मिनिमम लेंथ h/2 होती है, वो एक अलग बात है। कैसे निकाली मैंने h/2 समझ में आया? बेसिकली ऐसा समझो कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है प्लेन मिरर में, जितनी चीज आपको देखनी है वहां से रे निकालो और कहां घुसा दो, आंख में, खत्म। देख मेरी बात सुन, ये आपको ट्राई करना है और आंसर सही चाहिए मुझे, ठीक है? कुछ नहीं है, गणित का खेल है, ज्योमेट्री लगाओ अच्छे से, चीजें दिखेंगी। एक मिरर है अपना, यार ध्यान से सुनो, ठीक है? इस मिरर से वन मीटर की डिस्टेंस पे एक बंदा खड़ा है, ठीक है? आंख सर पे, ये वो एक अलग बात है, ठीक है? 1 मीटर की डिस्टेंस पे एक बंदा खड़ा है जिसकी हाइट कितनी है? 1 मीटर, ठीक है? अरे सुन, इससे 1 मीटर पीछे एक और बंदा खड़ा है जिसकी हाइट कितनी है?
बात समझ में आई? मैंने आपसे पूछा क्वेश्चन सुनो, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर, लेटर से ये है ए, ये है मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर, सो दैट ए शैल कंप्लीटली सी, इस बंदे को इसकी पूरी इमेज दिखाई देनी चाहिए। तो मिनिमम लेंथ मिरर की कितनी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन आप क्या करोगे, पहले कॉन्सेप्ट बता दो मुझे। इधर से निकल के बी की पैर और सर से रे निकल के कहां जाएंगी, निकालो, कर सकते हो तुम, करो। डायग्राम थोड़ा अच्छा बनाना, बड़ा पता चला छोटे डायग्राम में दिख ही नहीं रहा। करो, ये हम लोग लड़कों के लिए बहुत जरूरी है, अपने को पता होना चाहिए कितना मिनट जेब में लेके चलो। सर बोल रहे हैं अरे यार बातें नहीं प्लीज। Where is his eyes? His head away. No, like. पहले आंसर की वैल्यू है, एक से नहीं मैं कर नहीं रहा, मुझे पता है तुम कर लोगे। It's half a meter. यस नहीं ओ डैम It is half a meter. Yeah. It's common sense. Yeah, because half of that and half of that. It's just half of that. आप नीचे का No. ये 1 सेंटीमीटर 1 मीटर। With the ऐसा ना हाफ है my logic is हाफ है आप my logic is never. लॉजिक हमारा I कितना आ रहा है? हाँ गलत है। 1 मीटर है kindly draw it. सेंटीमीटर 1 मीटर है सर। एक सेकंड ना एक सेकंड सर वो ग्रुप में एक सेकंड आप क्या बोल रहे हो हाँ बेटा 950 सेंटीमीटर एक हाथ को एक हाफ आ रहा है एक पूरा What is that? ये हाफ ये वन जो एक्स्ट्रा है वो 1
देखो जरा क्या किया तुम लोग। सब कहाँ आ रहा है पीछे? हाँ? हमारा भी आ रहा है। चलो आओ फिर मैं भी करता हूँ। क्या पता हाफ ही सही हो। Let us see. Let us. सबसे पहले इसकी पैर से निकालू ना। अरे बताओ यस हो। Yes. सही है। फिर बोलो कोई डाउट? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे शायद समझ में आ रही है तुम लोगों ने क्या गलती करी होगी। कितने लोगों ने बोला है कि यहाँ से रे निकलती है, ये 1 मीटर भैया यहाँ से निकल रही है क्या रे? अबे रे यहाँ से निकली क्या? जो तुमने आधा लिया थीटा थीटा, ये डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ये डिस्टेंस। अबे ट्राइंगल ये बन रहा है ना, ये तुम्हें कैसे पता ये 1 मीटर? कुछ बात समझ आई? एक ट्राई और मारोगे? चल मैं बता देता हूँ, ये तुम दूसरा ट्राई करना। सुन मेरी बात। अरे अब बात नहीं यार प्लीज, कैलकुलेशन देखो, मेरी भी गलती हो जाएगी तो आंसर नहीं आएगा। इसको एक्सटेंड करते हैं, ठीक है? और एक तो सीधे पे हाइट के लिए ये बना, ये पूरा बना, ये पैर दिखा रही है और ऊपर वाली क्या दिखा रही है? बोलो यस और सही ना? अच्छा अब क्या क्या रख सकता है और लगाते हैं। Let us say this distance is x, ठीक है? रेडी है ना? ये और ये क्या सिमिलर है? Yes. अरे है ना? तो क्या लिखा हमने? x by 1 is equals to 2 by 3। x कितना आया? ठीक है ना बेटा? अब और क्या दिख रहा है? So AB O. सुन इधर देख, अब देखने लगा? Rectangle. अरे कंप्लीट किया है। लेट अस से दिस इज y, ठीक है? ये और ये क्या सिमिलर है? ये पूरा अगर रेक्टेंगल लिया तो रेक्टेंगल कौन सा है? सर देखो ना, बड़ा वाला सर वो सेक्स हाँ ये वो, और नहीं मिरर से भी ले लो सर, अगर ले रहे हैं तो मिरर को एक साइड लो और फिर ये, सो 2 meters इक्वल्स टू y plus तो x। ये थोड़ी पता है तुझे? हो गया? अब मैं करूं? अरे कैलकुलेशन देखो, मेरी बात सुनो। तो क्या आया? y by 1 this upon this, तो 2 हो
हाँ y by 2 is equals to 1 by 1/2. 1/3. Oh, sorry. 1 by Three. y कितना आया y 2 by 3 है x 2 by 3 Is है it 2/3? अरे y 2 by हाँ y/3 equal to 2/3. 2/3 तू कैसे है ये 1 मीटर है तो ये 1 बचाना अबे 2 मीटर का है ना अबे 2 मीटर है ना अरे y/2 equal to 2/3. 2 कैसे पूरा ट्रायंगल अरे ये और ये और ये अरे ये इतनी लेंथ लोगे ना बेटा अरे लोगे ना सुन मेरी बात y आया 2 by 3 2/3 है y 2 by 3 x 2 by 3 तो मिनिमम लेंथ कितनी हुई अरे कितनी हुई 2/3. ये है आंसर क्या मेरी बात कुछ कुछ समझ आई गणेश एक मिनट अरे कुछ कुछ समझ आई आप सुनो ये ढंग से उतारो और ये क्वेश्चन सुनो पहले एक बंदा है 2 मीटर का कितने मीटर का 2 मीटर. इससे कुछ डी डिस्टेंस दूर 0.4 मीटर्स का मिरर रखा है एट अ हाइट ऑफ 1.2 मीटर्स कुछ बात समझ में आई आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा इसको कितनी लेंथ अपनी दिखे इस मिरर में कुछ बात समझ में आई इजी व्हाट लेंथ ऑफ इमेज कैन ही सी खुद की इजी क्या करोगे Same. आंखों से नहीं समझ वेरी नाइस ट्राई करो सो बस पैर से आप तक नहीं ले सकते हाँ नहीं आंखों से निकालो ओके यहां से पहली रे सर फिर दूसरी डाउन तो वो जो लेंथ आएगी क्या वही इसको दिख सकती है हाँ वो लेंथ आपसे पूछिए ट्राई करो नरेश यार इन सवालों में कॉन्फिडेंस लो ये टफ नहीं होते हैं सारा जमाना रोजा का दीवाना Yes, sir. बना देता हूँ रे ठीक है ना कुछ ऐसे तो आई एम इंटरेस्टेड इन दिस लेंथ Yeah. ठीक है इसको कितनी लेंथ दिख रही है
ये मैं डाल सकता हूँ क्या डायग्राम, ये पहला वाला? ऐसा एक से कौन से हो गया? I'm erasing this. Yes. Hurry. Done. Done. वाह, बहुत सुंदर। आपको ये लेंथ निकालनी है जो इसको दिख रही है, इतनी लेंथ दिखेगी ना, क्योंकि यहां से रे आके आंखों में जा रही है, ये लेंथ निकालनी है। ढंग से सिमिलर ट्रायंगल्स लगाओ, कर सकते हो तुम। एक्सटेंड करो ना सिमिलर ट्रायंगल्स में, एक्सटेंड क्यों नहीं करते हो इमेज तक यार? मेरे हिसाब से तो कर दिया है, लेकिन नहीं करता है मेरा, वो भी रखा है। एक सिमिलर ट्रायंगल्स को दिख रहा है। ओके Thanks. आ गया एटी सेंटीमीटर किसका आ रहा है? यस, परफेक्ट, बहुत सुंदर। और किसी का आया? हाँ, बहुत बढ़िया सामान है, वेरी नाइस। पॉइंटेड, वही तो गाँव में बोल रहा है। आ गया पॉइंटेड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, सही है एकदम, परफेक्ट। तीसरा स्टॉप है
पॉइंट पॉइंटेड आया Pointed. और किस किस का आया है 3 के अलावा? कुछ ऐसी कहानी बनेगी? Point minus 40 point. Okay. देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। इसको ले लेते हैं y और इसको ले लेते हैं x। बात चंगी? देखना मेरी कैलकुलेशन देखना ध्यान से। 0.16 minus 0.8. y upon 2d is equals to 0.8 upon d। y तो आया 0.6 meters। then x upon 2d is equals to 0.4 upon d। तो x आया 0.8 meters। सो ये डिस्टेंस आई क्या मिस्टेक करी थी बेटा? ज्योमेट्री। अरे कुछ बात समझ में आई? 2 बार सिमिलर ट्रायंगल लगाया। मैं तुम्हें हकीकत बता दूं तो ये है, पहले तो हकीकत सुन लो। इधर सुनो हकीकत। जितना तुम्हारा काम का मिरर है ना बेटा, देखो दिखेगा तो उससे डबल ही, उससे ज्यादा आप देख। अबे h/2 का h ही दिखेगा। और वो कितनी डिस्टेंस पे रख दो कुणाल, कुछ बात समझ में? जो काम का मिरर है ना दिखेगा तो उसका डबल। तो मुझे क्वेश्चन बनाते सारी पता था कि आंसर मेरे को 0.8 आना है, इसलिए उसने 80 सेंटीमीटर बोला तो मैंने बोला करेक्ट है। ठीक है ना? अबे कंजूसों नहीं समझ आएगा। चलो डायग्राम थोड़ा बना रहे। हाँ मैडम, यू डिड इट? अरे कोई डाउट? नहीं सर। हाँ बेटा आसान है, मुझे भी बता दो क्या हो गया। उसका लॉजिक बता रहा हूँ, उसने क्या किया था? थोड़ा अलग अलग मेथड से क्या किया बता। तो 2 मीटर अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका 1 मीटर होगा। तो अगर मिरर को आधा कर दिया तो इमेज बस 1 ही मीटर की form होगी। मैं दोबारा बोल, 2 मीटर का ऑब्जेक्ट है तो 1 मीटर की इमेज फॉर्म हुई है, मतलब क्यों 1 मीटर की इमेज बन रही है? मतलब 1 मीटर कैसे अगर 2 मीटर का है ओके, तो 1 मीटर का मिरर लगेगा। 1 मीटर का मिरर लगेगा, बिल्कुल सही। तो अगर उसका आधा कर दिया मिरर का, मतलब 0.5 का मिरर कर दिया तो तुमने बेसिकली वही किया है कि अगर 0.4 का मिरर है तो 0.8 दिखेगा। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ कि इवेंचुअली दिखेगा उतना ही। उसने डायरेक्टली लॉजिक लगा लिया कि यार आधा दिखता है तो आधा दिखेगा। क्या है? अरे चमका, अरे मिटा दूं, मिटा दूं, मिटा दूं? सिद्धार्थ क्या प्लेन मिरर में कितनी इमेज दिखेगी कितनी नहीं दिखेगी, कहाँ रखूं कहाँ नहीं रखूं, क्या इस टाइप की बातें आप कर लोगे? ज्योमेट्री पे खेलते हैं सब, ठीक है? और सुन, मेरी बात सुन। मान लीजिए एक अपना प्लेन मिरर है, मस्त स्टैंडर्ड, और इस पे एक लाइट रे इंसिडेंट हो, कुछ ऐसे, ठीक है? लाइट रे इंसिडेंट एट एन एंगल
आई, ठीक है, लाइट रे इंसिडेंट हुई एंगल आई पे, और नी रिफ्लेक्टेड रे एट एन एंगल, सही है। अच्छा, अगर ये ध्यान से, अगर ये प्लेन मिरर नहीं होता तो क्या लाइट रे सीधी निकल जाती? अच्छा, कौन था? मैं कह रहा हूं अगर ये प्लेन मिरर नहीं होता, एग्जिस्ट ही नहीं करता, एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, तो क्या लाइट रे सीधे निकल जाता? और पक्की बात, इस प्लेन मिरर ने क्या लाइट रे को इतना एंगल घुमा दिया? किसने घुमाया? मिरर। क्या मिरर की वजह से लाइट रे घूम गई? अच्छा, कितना घूम गई? 90 सही ना, आई इक्वल टू आर, कितना घूम गई? पाई माइनस, इसे बोलते हैं angle deviation. Angle between the Which is forward and given as पहली चीज एंगल ऑफ, मैं बताऊं, मैं जब 10th क्लास में जाता हूँ ना, जब कभी कभी ऐसे सर बोलते हैं मास्टर क्लास ले लो या कुछ जाओ, मैं तो हरी करता हूँ, मैं जाता हूँ, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं एकदम, सब एंगल ऑफ डेविएशन समझ नहीं आ रहा, पता नहीं, बड़ा खराब सा डायग्राम बना है भाई साहब, कुछ नहीं है, ज्योमेट्री है, कुछ नहीं है, ज्योमेट्री है, ठीक है। बेसिकली आपको ये देखना है कि मिरर की वजह से आपकी लाइट रे कितना घूम गई, वो क्या है आपका एंगल ऑफ डेविएशन। इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये एंगल ऑफ डेविएशन क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी अंकल, एंटी क्लॉकवाइज। कुछ बात समझ में आई? और पक्की 100%? उतारो उसे और एक सवाल करो। अरे शंकरो, लिख लेना एंगल ऑफ डेविएशन रेशियो, हाँ, डेफिनेशन अगर किसी को लिखनी हो तो। दो प्लेन मिरर रखे हैं at 60 डिग्री एंगल, and light ray is incident at 30 degrees. अबे इमेज पूछ ही नहीं रहा हूं। कैलकुलेट नेट डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस। लाइट रे पहले यहां गिरेगी, फिर इस पे गिरेगी, फिर जाएगी, नेट डेविएशन निकालना है। नेट डेविएशन कैसे निकालते हैं? पहले इसका निकालो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के टर्म्स में आएगा, फिर इसका निकालो, वो भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के टर्म्स में आएगा। अब देख लो ऐड करना है कि सबट्रैक्ट करना है। या तो फिर डायरेक्ट एंड वाले रिफ्लेक्टेड रे से एंगल 90 degree was कर ले, कोई तकलीफ नहीं। हाँ बेटा, क्या पूछा आपने? different ones. इसका जो भी करो, किया भी था तो तुम्हें कौन सा याद है? यस No, I'm still saying. बस ना, यार प्लीज सॉल्व। आंसर तो आ नहीं रहे तुमसे। बड़ी बड़ी बात अरे साला 11 12 बच्चों के साथ यही तकलीफ है, आधे रिश्ते तो क्लास में बन जाते हैं।
I think so. सबकी किस्मत तेरे जितनी फूटी नहीं है। अरे यार सॉल्व करो। Thanks, bro. 120 डिग्री ईस्ट। 120 डिग्री। अबे क्या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज उसको बताओ। आंटी या अंकल? आंटी। करेक्ट है, वेरी नाइस। आया? सोचो तुम 2 मिनट्स में डेविएशन निकाल रहे हो, 10th में 1 मिनट में तुम्हारी हालत खराब हो जाती है। एंगुलर डेविएशन। अभी तुम टेंशन मत ले, मैं तो इस मिरर को भी रोटेट भी करूंगा ओमेगा से। घबरा मत तू एकदम। हाँ बन सकता है ना, बिल्कुल। अगर ये मिरर ऐसे चम कर रहा है तो बताओ इमेज की एम्पलीट्यूड क्या हो? क्या बोलते हो यार? मिरर ऐसे करेगा तो इमेज नहीं करेगी। So what if we drop the mirror? टूट जाएगा। So what if I take off? 120 Yeah, 120. सबका आ गया 120। अपन कर लेते हैं इसको। कैसे किया अपन ने? यहाँ 30 तो लाइट रह गई कितने पे? 120, yeah, clockwise. ठीक है ना? आंटी बोले आंटी। ये 30 तो ये 60, 120, ये कितना हुआ? 30 वापस लाइट रे कितने पे गई? 30, यहाँ पे जो डेविएशन हुआ दैट इज 60। 180 माइनस 120, आंटी अंकल Clockwise, इधर clockwise. नीचे clockwise. नीचे clockwise. फिर यहाँ पे 120 अरे कितना? इधर से इधर भी clockwise होगा, ऊपर भी 120 clockwise होगा. हाँ 120 होगा। कितना? 120 clockwise. तुम्हारा 120 कैसे आ रहा है? सर मैंने डायरेक्ट फाइनल एंगल फाइंड किया। मैंने क्या गलत किया है? हाँ भैया मेरा आंसर तो आ रहा है Same sir. नेट डेविएशन 240 240। clockwise। मैंने क्या गलत किया? आपने गलत किया है। से गलत है. करेक्ट है भाई साहब एकदम। हाँ तो बराबर है. तुम्हारा आंसर तो 120 आ रहा है ना? नहीं मेरा 240 है। सर मेरा दोनों 120 clockwise है. अरे एक मिनट, गलती पता भैया तो तुम्हारा गलत है, तुम्हारी गलती मैं बता दूंगा, और या मेरा गलत है तो मेरी गलती तुम बताओ। तेरा भी अबे चमत्कारों 240 क्लॉकवाइज घुमाओ तो 120 एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ बात। इसलिए मैं कह रहा था कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें क्या दिया है ये आपको जज करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? अरे सही है? मतलब सब करेक्ट. डेल्टा माइनस प्लस तुम्हारा सबसे पहले आंसर आया था 120 एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए मैंने पूछा था कि एंटी आ रहा है कि अंकल।
इधर देख, मेरी बात सुन ध्यान से। यार इधर देखो ध्यान से प्लीज। सबसे पहले यहाँ पे डेविएशन कितना हुआ? पाई माइनस, ठीक है। इफ दिस इज आई देन दिस इज, लेट अस से ये एंगल x है, मान लेते हैं। तो यहाँ पे डेविएशन कितना हुआ? पाई माइनस 2x। सही बात है। यस। अच्छा, क्या दोनों तरफ क्लॉकवाइज हुआ है? हाँ। अभी वही तो किया था। मतलब नेट डेविएशन इज 2 पाई माइनस 2x plus I. 2x plus I. पहले तो इसमें कोई तकलीफ सही है। अच्छा अब सुन, ये आई है तो ये एंगल कितना? 90 माइनस है, सही है। और ये x है तो ये एंगल कितना? इस ट्राइंगल में क्या मैं लिख सकता हूं? 90 माइनस x प्लस 90 माइनस i प्लस थीटा इज इक्वल्स टू, सो थीटा इज इक्वल्स टू, उठा कर रखो। नेट डेविएशन कितना आएगा? 2 पाई माइनस क्लॉकवाइज और 2 थीटा। वो जब मैंने क्वेश्चन लिखा था मुझे उसका आंसर पता था। क्यों? इंसिडेंट एंगल पे डिपेंड। देख, अगर 2 मिनट्स इंक्लाइंड है थीटा पे तो नेट डेविएशन इंसिडेंट एंगल पे डिपेंड, इंडिपेंडेंट ऑफ इंसिडेंट एंगल। स्टार मार्क करके लिख लेना, इंडिपेंडेंट ऑफ इंसिडेंट एंगल। हाँ बेटा। तो ये 2 मिरर में अगर ओरिएंटेशन लगाते तो फिर प्रिज्म मत जाएगा। करेंगे ना प्रिज्म। पूछ रहा हूँ। प्रिज्म अलग है। प्रिज्म से चूज तो फिर उसका बनवाने। प्रिज्म में वो कलेडोस्कोप बन जाएगा। 3 मिरर प्रिज्म में मीडियम ही चेंज होता है। हाँ, रिफ्रैक्शन। अगर 3 मिरर तो कलेडोस्कोप हाँ करा, मैं ब्रेक देने वाला हूँ वैसे। अरे यार लोग, यार तुम्हारी बातें ही नहीं खत्म होती हैं। तो कितनी बातें करते हो समझ नहीं आता मुझे एकदम। लड़के। एंगल ऑफ डेविएशन कितना होता है? 2 पाई माइनस, ठीक है। नेट एंगल ऑफ डेविएशन इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। आप ऐसे समझो, ये इसको ऐसे क्वेश्चन की तरह करते हैं। देख, ठीक है। एक अपने पास क्या है? प्लेन मिरर, ठीक है। इस पे हुई एक लाइट रे इंसिडेंट, एट एन एंगल। बोल कोई डाउट? ठीक है। मैंने आपसे सवाल पूछा,
रिफ्लेक्टेड रे भी बना देते हैं, ठीक है। मैंने आपसे सवाल पूछा, इफ वी रोटेट plane mirror by angle theta degrees, keeping incident rays same, by what angle will reflected ray rotate? ऐसे कैसे रोटेट कर रहा है? ठीक है, मैं आपको सवाल समझा देता हूँ। कुछ ऐसा सीन था, इसके बाद मैंने आपको बोला कि मैंने प्लेन मिरर को थीटा एंगल रोटेट कर दिया, बात समझे? लेकिन इंसिडेंट रे को रोटेट वो अभी भी ऐसे है। तो आपसे पूछा ये कितना रोटेट होगी, करो कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश तुक्के मत मारा करो। हाँ देखो आओ मैं करता हूँ। So 2 minutes. 5 minutes. Time 6. तो बच्चे नॉर्मल है या उससे या उससे देख चलो आओ, अगर आपने मिरर को थीटा से रोटेट किया तो नॉर्मल कितने से रोटेट हुआ? थीटा. इसमें कोई तकलीफ? ध्यान सुनना रहेगा, ठीक? सो अब लाइट रे जो रिफ्लेक्ट होगी वो कुछ ऐसे होगी, यस और नो? क्यों? मिरर ऐसे, इंसिडेंट रे ऐसे आई, ये नॉर्मल है तो लाइट रे ऐसे चली गई, बात समझ आई? ठीक है ना? अरे ठीक है ना? फाइनल कंडीशन में इंसिडेंट एंगल कितना है? तो फाइनल कंडीशन में रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होगा? ठीक है, आपसे पूछा कौन सा एंगल है? ये बात समझ गई? रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूम गई, ठीक है? और ज्योमेट्री लगाओ, और क्या क्या बोल सकते हो? इनिशियल कंडीशन में ये एंगल था आई, और ये था थीटा, तो ये कितना था? आई माइनस, तो आई प्लस थीटा माइनस आई माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना हुआ है?
If the mirror is rotated by angle theta, reflected ray rotates by 2 theta in same sense if you keep incident ray constant. ठीक है, एक और ज्योमेट्री पे क्लासिक समझ. Are you done? Yes, sir. Are you done? Yes. देखो सुनो मेरी बात. एक मिरर है, ठीक है, जिसपे लाइट रे इंसिडेंट हुई एट एन एंगल, ठीक है ना. उसके बाद यहां से क्या होगा, लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी. तो मैंने आपको बोला कि ऐसा कंसीडर करो, ये लाइट रे, लेजर लाइट रे है जो स्क्रीन पे एक स्पॉट दे रही है. क्या दे रही है? स्पॉट. कुछ बात समझ आई? ठीक है, स्क्रीन है अपनी आर रेडियस की. आपसे पूछा अगर मैं इस मिरर को ओमेगा से घुमाऊंगा, किससे घुमाऊंगा, तो ये स्पॉट की वेलोसिटी क्या होगी? ये जाके अपने स्कूल में ना मैम से पूछना, मैम मेरा एक सवाल है. अगर मिरर ओमेगा से घूम रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूम रही है? ओमेगा या 2 ओमेगा? ओमेगा या 2 ओमेगा? अगर ये थीटा घूम रहा है टाइम टी में, तो ये 2 थीटा घूम रही है. तो थीटा बाई टी इज ओमेगा, तो 2 थीटा बाई टी इज, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हुई? कुछ बात समझ आई? अरे कुछ बात समझ आई? बात तो चलो, अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ. क्या पूछना है? आवाज आ गई ना मुझे किसी की, तो तुम देखो.
अब सर्कुलर स्क्रीन नहीं है, स्ट्रेट स्क्रीन है। डी डिस्टेंस पे आपको स्पॉट की वेलोसिटी बतानी है इफ मिरर इज रोटेटेड बाय, ये एडवांस टाइप सवाल। नहीं सर, हमारे लिए मेन सी ठीक है। नहीं पता मुझे। पता छोड़ो। Without any theta. सर 2 ओमेगा 2 over d. ओमेगा 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 बाय 2 ओमेगा ओमेगा नहीं ब्रो बाय 2 नहीं मैं बोल रहा हूँ ओमेगा I just some theta should be given now. It would be सब ओमेगा नहीं I. 2 ओमेगा अरे मैं 7 सब अरे दिमाग में दबाओ, मैं बताता हूँ। 2 WR cos I or something like that. अरे इतना दिमाग में दबाओ, मैं बताता हूँ। 2 WR cos I. सर ने बोला दिमाग मत यूज कर। सर वो shit makes sense। Yeah, it makes sense. सर 2 WR cos I. 2W है, Cos I was incident or angle of effect. बॉस यार सर बताओ। It's 0. Why do I say that? सुनो मेरी बात। Let us say this angle is, Yeah. मान लो cos पर थीटा ये डिस्टेंस है, ठीक है? So tan theta is y y by d y is equals to, and tan theta डिफरेंशिएट कर दो, dy by dt is d tan theta का डिफरेंशिएशन x square into d theta by dt dy by dt क्या है? v अरे क्या है? v d sec square theta and d theta by dt is what? omega Omega या 2 omega? omega Reflected ray. ओमेगा या 2 ओमेगा? omega इसकी वैल्यू आपके लिए रखना कोई बड़ी बात? नहीं मैं cos थीटा डिनोमिनेटर में आ रहा था तो सही है। अरे कुछ बात समझ आई? ताबड़तोड़ सवाल एकदम। 2 omega d cos थीटा My thinking was in that. आया तेरे को? No. ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया, मुझे एक शराबी बना दिया।
किया तूने? अब वहीं से बोलना। सर ये जो डिस्टेंस है ओमेगा से बी तक हाँ वो डी सेक थीटा है हाँ और ये जो उधर लास्ट क्वेश्चन में जो वेलोसिटी निकाली थी दैट वाज 2 ओमेगा आर ओके दैट बिकम्स 2 ओमेगा डी सेक थीटा इन दिस डायरेक्शन ठीक है समझ गया। फिर और एक बार इसको मिटा दूं? हो गया सामान्य? एक सेकंड सर तो बातें कर ले। कॉपी दे वापस उसको, कॉपी दे वापस उसको, पेपर भी उठा के दे और बोल आई एम सॉरी, आगे से पूछ के लूंगा। अभी नहीं, आगे से सीधे बैठ। अगली बार तेरे को यहाँ बैठा बराबर कैमरे में आएगा। सुनो मेरी बात, मैं आपसे बेसिक कॉमन सेंस का एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने 9-10 में पढ़ा हुआ है, गलत मत बताना। मान लीजिए एक मिरर है और यहाँ पे अपना क्या है, एक जिसकी बनी है, मान लो ऑब्जेक्ट मिरर के पास दौड़ रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। सो इमेज मिरर के पास किस स्पीड से? 2 मीटर पर। इसमें किसी को कोई डाउट है? नो, बिंदास पूरी बेशर्मी के साथ पूछो। अरे पूछो। इसमें किसी को कोई डाउट है? पक्का? तो मुझे एक डाउट है, तुम्हें कोई डाउट नहीं है ना? अरे पक्का? अब मुझे डाउट। मान लीजिए मिरर है और ऑब्जेक्ट इमेज, मान लो ऑब्जेक्ट चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, बट मिरर भी चल रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से। So where is that a doubt? बताओ वेलोसिटी ऑफ इमेज। 3 सर। 3 किया है सारा किया है 3 रिलेटिव Obviously common sense. Common obvious. तो जिस टाइप के क्वेश्चन हमने 11th में किए थे, कहाँ पे? टाइम में फिटिंग पुल्ली ब्लॉक सिस्टम। हाँ। अगर एक ब्लॉक चल रहा है और पुल्ली भी चल रही है, तो बताओ दूसरा ब्लॉक वो कैसे करते थे? रिलेटिव। अगर मैं मिरर के ऊपर बैठ जाऊं तो क्या मेरे लिए इन दोनों की वेलोसिटी सेम होगी? अरे यस और नो? मतलब मैं बोल सकता हूं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर। यस Velocity of mirror is velocity of object plus velocity of image by 2। कुछ याद आ रही है कहानी? So इस particular case में 1 is equals to -2 plus vi by 2। कितना आया? velocity of image आई? अरे कितनी आई? इम्पॉसिबल। जो आपको दिखता है वैसा होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं, इसलिए कृपया फॉर्मूले लगाएं, अपना दिमाग मत लगाएं। ये सेम वो खुली वाला फोन है। हाँ तुमने अभी देखा इसे तेरे को लग रहा है सेम कहानी चल रही है। This is technically going by 3. अरे बस ना अरे कुछ बात समझ आई? अरे पक्का मुझे ऑनेस्टली बताओ,
उस टाइप के और इस टाइप के सवाल क्या आप कर लोगे? Yes. अरे पक्की? Yes. और एक देख, इधर देख ध्यान से, बस देखता चल। मान लीजिए एक मिरर है अपना, ऑब्जेक्ट इमेज, मान लो ऑब्जेक्ट की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? मान लो ऑब्जेक्ट की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड और मिरर की स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड, या मिरर रेस्ट पे छोड़, इमेज की स्पीड बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो, 2 मीटर पर सेकेंड। अरे सही बात है? Yes. अरे पक्का? Yes. ठीक है ना? Yes. कोई तकलीफ? पक्की बात? अच्छा, बहुत बढ़िया। उतारो इसे, फिर ये मिटाऊंगा मैं। जल्दी जल्दी रफ्तार तेज रखो थोड़ी। पहला वाला हो गया? Yes. हो गया? दोनों हो गए? तीनों तीनों हो गए ना? सपोज ऑब्जेक्ट जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से और मिरर भी जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से, इमेज की वेलोसिटी बोलो। नहीं, zero. नहीं, zero हमारा अबे डिस्टेंस बदलनी थी ना? अरे भैया, कुछ बात समझ आई? मान लीजिए मिरर आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से और ऑब्जेक्ट जा रहा है ऐसे 10 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल ऑफ 37. इमेज की वेलोसिटी बोलो। ओए 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 ओए. क्या आप सबको पता है क्या करना है? Yes, sir. क्या करना है? Components कंपोनेंट्स करने हैं। क्या दो कंपोनेंट आएंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल? कौन सा सेम रहेगा? कौन सा डिफरेंट होगा? लो यार, मैं भी करता हूँ, तुम भी करो।
कितने लोगों का आंसर मैच हुआ है? नेट वेलोसिटी की बात हो रही है, Same thing. अभी ठीक है ना? अभी ठीक है ना? Yes. अब तुम अपने आप से पूछो, मैं तो कह रहा हूँ इसका अपर वर्जन ले जाओ। Yeah, I'll grab it. But that doesn't make sense. मान लो ऑब्जेक्ट है which is moving with 5 meter per second at an angle of 37 degree और मिरर भी जा रहा है 10 meter per second at an angle of ऑब्जेक्ट की इमेज की वेलोसिटी निकाल सकते हो? करो। सर सेम हैं? 5 मीटर पर सेकंड 37 डिग्री What I will say. सॉरी करो करो। अरे Yeah. ठीक है ना? मैच हुआ है ना? Yeah. कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे फर्क पड़ेगा, वर्टिकल कंपोनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम मिरर को दौड़ाओ, इमेज को दौड़ाओ, ऑब्जेक्ट को दौड़ाओ, दौड़ाते रहो। सर अगर ये मिरर का मिरर नीचे जा रहा है तो फर्क पड़ेगा और ये ऊपर जा रहा है इनफाइनाइट मिरर समझ वर्टिकल कंपोनेंट पे कभी भी कोई फर्क कैसे पड़ जाएगा यार?